प्यारीजू और प्यारेजू को सुख पहुंचाने के लिए आज संपूर्ण कुंज में अरुण शोभा प्रकाशित हो रही है। लताओं की तरफ देखो तो अरुण वर्ण के नवीन पल्लव, खिले हुए पुष्प भी अरुण वर्ण के, संपूर्ण वृक्षों की छाल, शाखा, फूल, पत्ते सब अरुण वर्ण के। ऐसे नवीन निकुंज में प्यारीजू और प्यारेजू अरुण वर्ण के सुंदर पुष्प की सेज पर, पुष्प की गादी पर विराजमान है। और आज प्यारीजू और प्यारेजू ने पोशाक भी अरुण वर्ण की ही धारण की है। लाल कुंज लाल सेज लाल बागे रहे बनी, राजत हैं दो लाल बातनी के रंग में। लाल कुंज लाल सेज लाल बाग रहे बनी, राजत है दो लाल बातने के रंग में। हे लालन की लाल भूमि लाल फूल रहे झूमी, लालन की लाल भूमि लाल फूल रहे झूमी। ललित लड़ती लाल फूले अंग अंग में, ललित लड़ती लाल फूले अंग अंग में। हे लाल कुंज लाल सेज लाल बाग रहे बने, राजत है दो लाल बातन के रंग में। लाल कुंज लाल सेज लाल बाग रहे बनी, राजत है दो लाल बातनी के रंग में। हाँ लाल लाल सारी तन पगिरे सहेली सब, लाल लाल सारी तन पहिरे सहेली सब। हे लाल लाल सारी तन पगिरे सहेली सब, लाल लाल सारी तन पहिरे सहेली सब। भीजे दो प्राण प्यारे प्रेम ही के रंग में, भीजे दो प्राण प्यारे प्रेम ही के रंग में। हित ध्रुव चितवत लोइन से रात तब, देखे जब प्यारी जू को पिय के उछंग में। हित ध्रुव चितवत लोइन से रात तब, देखे जब प्यारी जू को पिय के उछंग में। गीत ध्रुव चितवत लोइन सी रात तब, देखे जब प्यारी जू को पिय के उछंग में। ध्रुव चितवत लोइन सी रात तब, देखे जब प्यारी जू को पिय के उछंग में। लाल कुंज लाल सेज लाल बाग रहे बनी, राजत है दो गुलाल पतनी के रंग में। लाल कुंज लाल सेज लाल बाग रहे बनी, राजत है दो लाल पतनी के रंग में। दो लाल प्रिया प्रीतम। आहा, कैसा महाप्यार सहचरियों को प्राणाधार श्री युगल सरकार से है। आज दो लाल इस अरुण वर्ण की शोभा का विस्तार करने वाली कुंज में विराजमान है। संपूर्ण लताएं अरुण वर्ण की शोभा से युक्त, उनके पुष्प पल्लव सब अरुण वर्ण, और लाली लाल जिस सुंदर गादी पर विराजमान है अरुण वर्ण के फूलों से। और श्री श्यामा श्याम की पोशाक भी अरुण वर्ण की है। हमारे दोनों लाल श्री प्रियालाल लाल रंग की ही सेज पर
लाल रंग की ही पोशाक धारण किए हुए संपूर्ण कुंज जो लाल रंग का वैभव प्रकाशित कर रही है उसमें विराजमान है। आज पोशाक ही लाल नहीं है, आभूषण भी अरुण वर्ण की ही शोभा फैला रहे हैं और प्यारी जू को अरुण वर्ण की कली और पुष्पों से ही माला और सुंदर श्रृंगार किया गया है और अधिक केसर डालकर जो चंदन मृदु मृदु घर्षण किया गया है उससे पत्रावली हुई है, उसकी भी आभा अरुणिमा लिए हुए ही है। प्यारे जू बहुत फूले हुए आनंद मगन होकर के विराजमान, आसपास जितनी भी सहचरियां हैं वो सब लाल लाल साड़ी पहने हुए हैं, उनकी भी पोशाक अरुण वर्ण की, कैसा सुंदर शोभा है। सहचरियां भी अरुण वर्ण की पोशाक धारण किए हुए हैं, जिधर दृष्टि जाए उधर अरुण वर्ण के फूलों के गुच्छे झूम रहे हैं। भूमि को स्पर्श करती हुई लताएं और अरुण वर्ण के फूलों के जो गुच्छे हैं वो जरा सी वायु चलने पर ऐसे मानो नृत्य कर रहे हैं, कैसी सुंदर शोभा। और भूमि भी अरुणिम शोभा विस्तार कर रही है, क्योंकि जो कुंज भवन की आज भूमि है वो सुंदर सुंदर लाल रंग के रत्नों से युक्त है, तो उस भूमि से भी अरुणिमा प्रकट हो रही है। अंग अंग से लाडली लाल के अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत प्रसन्नता टपक रही है। अनुराग रंग में डूबी हुई सहचरियां, प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में डूबी हुई सहचरियां अपने नेत्रों को पान करा रहे युगल रूप माधुरी का, और प्राण प्रिया को प्रीतम प्रेम विवश होकर जब अपने अंक में लेते हैं सहचरियां अपने प्राणों को न्यौछावर करती है, ये शोभा देख करके। प्यारी जू के श्री मुख का जब लालजू अवलोकन करते होते हैं और प्यारी जू मंद मुस्कुराती हुई अपने विशाल प्रेम भरे नेत्रों से लालजू के ऊपर प्रेम वर्षा कर रही होती है, उस समय जो सहचरियों को सुख होता है वो कोई योगेंद्र मुनीन्द्र भी भावना में कल्पना में भी नहीं कर सोच सकते कि वो कैसा महासुख होता है जब हमारे श्री प्यारे जू के श्री मुखचंद्र जी की ओर देख रहे होते हैं। क्योंकि जब प्यारी जू मुस्कुराती है ना, कैसी अद्भुत शोभा है। संपूर्ण ये नौ निकुंज अरुण वर्ण की आभा से युक्त प्यारे जू की पोशाक आभूषण सब अरुण वर्ण के, समस्त सहेलियों की पोशाक अरुण वर्ण की, अनुराग रंग में भरी हुई सखियां प्यारी जू और प्यारे जू की रूप माधुरी का पान कर रही हैं। प्यारी जू की रूप की कैसी अद्भुत महिमा है। ऐसी प्यारी जू जब हंसती है तो ऐसा लगता है सुख रूपी सुमन की वर्षा हो रही है। प्यारी जू जब कृपा दृष्टि से प्यार दृष्टि से लालजू की तरफ देखती तो लगता है प्रेमा अमृत की वर्षा हो रही। आहा, हसन में फूलन की और चाहन में अमृत की, नख सिख रूप ही की वर्षा सी होते है। नख से सिख तक जिधर देखो प्यारी जू के श्री अंगों में ऐसा लगता है रूप बरस रहा है, छवि रूप लावण्य बरस रहा है। कैसे कोई वर्णन करे प्यारी जू की शोभा का। नख से सिर तक जिधर दृष्टि जा रही उधर ऐसा लगता है रूप बरस रहा है। मुस्कुरा देती है तो सुख रूपी पुष्पों की वर्षा हो रही है। प्यार भरी दृष्टि से लालजू की तरफ देखती है तो प्रेमा अमृत की वर्षा हो रही है। नख सिख जिधर दृष्टि डालो रूप की वर्षा हो रही। सी प्यारी जू के केसन की चंद्रिका सुहाग अनुराग घटा, दामिनी की लसन दसन ही की दोती है। उनकी केस राशि का विस्तार और वो सुंदर मांग भरी हुई, ऐसा लगता है अनुराग में उमड़ती हुई मेघ के समान। श्याम वर्ण की जो केश है और बीच में सुंदर जो मांग है, अनुराग का स्वरूप मांग और मेघ घटा का स्वरूप प्यारी जू के केश पास। और प्यारी जू की जो दंत पंक्तावली है पूछो मत, चित्त को लुभाने वाली है। क्योंकि जो अधरों की अरुणिमा की आभा पड़ रही तो श्वेत दंत पंक्तावली कुछ कुछ अरुणिम दिखाई दे रहे। श्रीअंगों की कांति बोले दामिनी की लसन, ऐसा लग रहा है बिजली चमक रही हो। इतना प्यारी जू के श्रीअंग कैसे तेजवान है, ऐसा लगता है करोड़ों बिजलियां एक साथ प्रकाशित हो गई हो।
अद्भुत लावण्य, अपूर्व शोभा। इसीलिए श्री स्वामी हरदास जी महाराज कहते, पाछे न होती अब हूं, आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। कोई ऐसा नहीं है जिससे हम प्यारी जू के रूप माधुरी का उदाहरण दे सके। प्यारी जू के श्री अंगों में जो अद्भुत लावण्य है, इसमें प्रेम रस की तरंगें उठ रही हैं। कंठ में धारण की हुई जो पोत की लड़ी है, मोतियों की लड़ी है, श्रृंगार की परमावधि है। ऐसा लावण्य, ऐसी सौंदर्यमयी प्रिया, ऐसी प्रेमामृत की वर्षा करने वाली दृष्टि वाली स्वामिनी जू, ऐसे दिव्य दिव्य आभूषण, ऐसे दिव्य अलंकार से शोभायुक्त प्यारी जू, ऐसी स्वामिनी जू की मुख कांति से निकुंज प्रकाशित हो रहा है। अब सहचरियों ने पहले से ही ऐसी अरुणिम शोभा की विस्तार करने वाली कुंज में सुंदर सुंदर दीपावली की रचना की है। वैसे ही तेजोमयी प्यारी जू, तेजोमय लालजू, तेजोमय लता वृक्ष, वृंदावन की भूमि, और उसमें भी सुंदर सुंदर चहुदिस दीप मणिनु के सखियन, रच रच धरे निस जान दीवारी। आज दीपावली है, ऐसी भावना से प्यारी जू की सहचरियों ने सुंदर तेजो में मणि के समान दमकते हुए दीपकों को उस कुंज में जगह जगह पर श्रृंगारित किया है। श्री प्यारी जू और प्यारे जू के सुख के लिए चौसर की रचना की गई। सुंदर चौकी में चौसर की रचना की गई। आज हमारे निकुंज बिहारिणी जू और निकुंज बिहारी जू चौसर खेल रहे हैं। प्यारी जू और प्यारे जू आमने सामने बैठे। अभी तक तो युगल सरकार गादी में एक साथ बैठे हुए थे, अब आमने सामने बैठे। कुछ सखियां प्यारी जू के पक्ष में हो गई और कुछ सखियां प्यारे जू के पक्ष में हो गई, और दोनों को उत्साह बढ़ा रही हैं और दोनों चौसर का खेल खेल रहे हैं। खेलत पासे प्रिया बिहारी, खेलत पासे प्रिया बिहारी, लगरत झगरत जुगल परस्पर, लगरत झगरत जुगल परस्पर, कृष्ण पक्ष निशि उदित दिवारी, कृष्ण पक्ष निशि उदित दिवारी, खेलत पासे प्रिया बिहारी, खेलत पास प्रिया बिहारी। श्री प्रियाजू और श्री बिहारी महाराज पासे खेल रहे हैं। परस्पर जैसे पासे खेलने में होता ना, ये हम जीत गए, ये हम जीत गए, ऐसे एक दूसरे से झगड़ रहे। कैसी अद्भुत शोभा हो रही है। और सखियां चतुरता पूर्वक श्री प्यारी जू के कान में लगकर, प्यारी जू के कान में लगकर सलाह दे रही, ऐसे गोटी चलो, ऐसे पासे चलो, प्यारी जू अब आप जीत जाएंगी, प्यारे जू आप उत्साहहीन मत होइए, आप ऐसे चलिए। बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। प्यारी जू ने कहा कि अब आप लगाइए। क्या लगाते? तो लालजू ने कहा मैं पीतांबर और मुरली लगाता हूं। प्यारी जू, मैं पीतांबर और मुरली लगाता हूं। अगर आप जीत गई तो पीतांबर मुरली आपकी हो गई, अगर मैं जीतूंगा तो आपकी ये श्री चरणों के नूपुर मेरे हुए। अब दांव पड़ा। श्री लाडली लाल कैसे रस में, ये महाआनंद की बात है। अब बात तो ये है कि लालजू महाराज है चतुर शिरोमणि, इसमें कोई संशय नहीं, पर प्रियाजू के नेत्रों में नेत्र जब मिल जाते हैं तो इनकी चतुरता अंतर ध्यान हो जाती है। चतुरता काम नहीं कर पाती, क्योंकि अब प्यारे जू चतुर शिरोमणि हैं, पासा डालते हैं, पर पासे की तरफ नहीं देख रहे, प्यारी जू की तरफ देख रहे। पासन को डारत है और बदन छवि निहारत है। प्यारी जू के श्रीमुख की तरफ देख रही हैं। श्री लालजू के जो नेत्र हैं, प्यारी जू के नेत्रों की, प्यारी जू के श्री मुखमंडल की शोभा में लगे हुए हैं। पासा तो डाल रहे हैं, उत्साह भी है जीतने का, लेकिन श्री लाडली जू के नीलांबर से जो दमकता हुआ श्री मुख चंद्र है,
उसमें जो नेत्र है उनकी कटाक्ष की चोट पड़ रही लालजू महाराज जी के ऊपर। घूंघट की खुली आड़, गोट धरन चौप चाड़, सन्मुख होए बैठे पिए परे कटाक्ष चोटरी। मंद मुस्का के प्यारी जी जब लालजू की तरफ तिरछी चितवन से देखती है तो महाराज को क्या पासा चलना चाहिए, होश ही खत्म हो गया। अब ऐसा भार पड़ रहा है प्रेम कटाक्ष का कि कबहू कबहू लचक जात, ऐसा लगता है विवश होके सरकार चौकी पे बेसुध हो जाएंगे। फिर सखिया हिम्मत देती, महाराज अभी तो खेल बाकी है, फिर हिम्मत करके संभलते हैं। कबहू कबहू लचक जात, समर समर करत बात, होत है छवि भार नैन तकत पलन ओटरी। ऐसा प्रेम सौंदर्य की वर्षा श्री लाडली जी के कटाक्ष से हो रही। महाराज बेसुध हो रहे हैं, सारी चतुरता इनकी जा रही है। प्रेम समुद्र में पैर रहे फिर भी प्रेम के प्यासे हैं। अब श्री लालजू महाराज की पासा चलने की तो सुधि नहीं रही और प्यारी जू उमग करके चतुरता पूर्वक श्री लालजू महाराज की मुरली और पीतांबर जीत लिया। अब प्रियाजू ने दांव जीत लिया, पीतांबर और मुरली। लालजू महाराज प्यारी जू से हा खाते हैं, विनय करते हैं कि प्यारी जू हमारी ये बंसी और पीतांबर वापस कर दो। लाडली जू ने ललिता जी से कहा देखो इसको छुपा के रखना, हार भी गए हैं और ये छीनने की भी चेष्टा कर रहे हैं। श्री ललिता जी ने पीतांबर और मुरली को, श्री लाडली जी जो विजय प्राप्त की ना पीतांबर मुरली, ललिता जी ने बहुत सावधान होकर उससे छुपा लिया। देखा कि लालजू उदास और बोले महाराज अभी उदास होने की क्या बात है, अब और लगाओ ना। प्रथम ही पैत पर्यो प्यारी को मुरलीधर मुरली तभारी, तो अब पुनः हम खेले तुम लावो कहा भयो बाजी कहारी। महाराज अभी तो एक बाजी हारे हो, आप जीत जाओगे। सखिया उनको उत्साह बढ़ाती है। तो द्वे बाजू एक हिरन खचित, दूजो नील जटित सुनी लेरी। द्वे बाजू एक हिरन खचित, दूजो नील जटित सुनी लेरी। तुम जीतो तो महल टहल में रहो प्रवीण सदारी। शुभ दिन आज दिवारी, होड़ बदो कछुएरी। तुम जीतो तो महल टहल में रहो प्रवीण सदारी। शुभ दिन आज दिवारी, होई बदो कछुएरी। दो बाजूबंद, एक हीरों का खचित हुए गले का आभूषण और नील जटित सुंदर आभूषण। प्यारी जू ने कहा ये हमारी तरफ से लगे, और महाराज अगर इस बार हार गए तो आपको महल की सेवकाई करनी पड़ेगी। हमारे कुंज में आपको महल टहल का अवसर मिलेगा, आपको महल टहल की जो सेवकाई है वो करनी पड़ेगी, महल की सेवा करनी पड़ेगी। अब वो चाहे सोनी लगाना हो, वो कुछ भी हो, वो तो स्वामी जो निर्धारित करेंगी। और अगर जीत गए तो दो बाजू, एक हीरो का हार और एक नील जटित सुंदर आभूषण, ये दाव में प्रियाजू के लगे। अब श्री लालजू महाराज से कान में लग के सहचरीन का, महाराज पासे की तरफ देखो तब आप जीतोगे। अगर प्रियाजू के नेत्रों की तरफ देखा तो महाराज पक्का हार जाओगे, क्योंकि प्रियाजू के नेत्रों से प्रेम रस की वर्षा होती है और आपके नेत्र प्रेम प्यासे हैं, वो उन्हीं का पान करने लगेंगे तो पासे चलाने की सुधि नहीं रह जाएगी। प्रियाजू ने कृपा की और लालजू महाराज को जिता रही है। श्री कुंज बिहारी जू प्यारी जू से नेत्रों से ही प्रार्थना करते हैं कि ये बाजी तो हमें जीत लेने दो। प्यारी जू ने कहा कोई बात नहीं है। प्यारी जू कृपा करके लालजू महाराज को ये बाजी जिता रहे, क्योंकि उत्साह बढ़े, नहीं तो महाराज निरुत्साहित हो जाएंगे। मैं जीतो तो हा हा प्यारी मेरो कुंज बिहारी। मैं जीतो तो हा प्यारी मेरो कुंज बिहारी। आप जान के श्री राधे ने जीते रसिक सुधारी। आप जान के श्री राधे
देने जितए रसिक सुधारी। विजय सखी यह रस रीति को रसिक बिना को समझ कहारी। विजय सखी यह रस रीति को रसिक बिना को समझ कहारी। और श्री किशोरी जी, यदि मैं जीत गया ना तो यह आभूषण भी जीतूंगा और संपूर्ण कुंज में मेरा अधिकार होगा, मैं कुंज बिहारी बनूं। अगर हार गया तब तो सेवकाई करूंगा, कुंज महल की टहल करूंगा, और अगर जीत गया तो जो आभूषण लगाए वो भी, इसके बाद हमारा शासन चलेगा। वो बोले कुंज बिहारी। श्री लाडली जी कृपालु होकर के महाराज को जिता देती है, ये दाव जिता देती है। तभी कुंज बिहारी महाराज जब कृपा करते हैं तभी लाडली जी के महल में प्रवेश होता है। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। श्री लाडली जी का प्रेम धन स्वरूप श्री लालजू महाराज, लालजू का प्रेम धन स्वरूप श्री लाडली जी महाराज, ऐसे युगल रस केले में उस उपासक का प्रवेश होता है। श्री लाडली जी ने जिता दिया। कैसे जिता दिया? लाडली जी पासे की तरफ हेरने लगी, लालजू के नेत्र से नेत्र हटाया, महाराज को अवसर मिला, तत्काल दाव चले और विजय को प्राप्त। लालजू महाराज बहुत उत्साहित हो रहे हैं, बड़ा कोलाहल सखियों का जो लालजू के पक्ष में है, बड़ा सुंदर कोलाहल हो रहा है। ऐसे आनंद अवसर का जो परम लाभ है, सहचरियों के हृदय में जो सुख उमगन हो रही है, ये प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे हुए उपासकों को लक्ष्य रखना चाहिए। हमारा सुख है, हमारा रस है, श्री स्वामिनी और प्रीतम को सुख पहुंचाना, तो स्वामिनी और प्रीतम ऐसे अपार सुख को प्रदान कर रहे हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते, भूषण लाई परस्पर खेलत नव किशोर नवलास कुमारी, हारत लाल लगावत जोई त्यों त्यों चौप बढ़ी अति भारी। श्री लाडली लाल का ये अद्भुत खेल हो रहा है। लालजू महाराज जो हारते हैं तो फिर और उत्साह बढ़ता है। प्यारीजू और प्यारेजू का ये खेल चल रहा है। अब जब देखा कि प्राय एक बाजी तो लालजू जीते और सब प्रियाजू जीती, तो चतुर शिरोमणि लालजू विचार किए कि कोई ऐसी शर्त रखनी चाहिए जिसमें दोनों पक्ष में हमारी ही विजय हो, दोनों पक्ष में हमारी ही विजय हो। श्री लालजू महाराज ने कहा, प्यारीजू अब की दांव में ये रखा गया है कि अगर हम हारेंगे, जैसे हम हार गए, तो फिर हम आपका आलिंगन करेंगे, और अगर आप हार गए तो आप हमारा आलिंगन करेंगे। अब ये पक्ष में दोनों में इन्हीं की विजय है ला। चाहे प्यारी जो है हारे तो इनको सुख मिलेगा, चाहे प्यारे जो हारे तो इनको। बड़े चतुर शिरोमणि है। ऐसी सखिया महा आनंदित हो रही प्यारी जी और प्यारे जी की इस दाव की बात सुन करके। युगल सरकार दोनों ऐसी रसमयी क्रीड़ा कर रहे हैं। उपासक जब तक लोक वेद की श्रृंखला में बंधा होता है तब तक इस रस का अनुभव नहीं कर पाता है। ये प्रेम रस लोकातीत और वेदातीत है। जब तक अपने कल्याण की चाह है, जब तक लोक मर्यादा की चाह है, जब तक वेद मर्यादा का बंधन है, तब तक वो इस प्रेम रस का तनिक भी अनुभव नहीं कर सकता।